दोस्तों नमस्कार। आओ बचत करें यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं देवेंद्र सिंह आज आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो पोस्ट ऑफिस की आरपीएलआई के बारे में है। आरपीएलआई का मतलब होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी ग्रामीण डाक जीवन बीमा। आम जो लोग होते हैं वो अपना बीमा पोस्ट ऑफिस में करवा सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से लेके 55 साल के बीच है। तो इसमें जो सबसे पॉपुलर स्कीम है ग्राम संतोष, उसके बारे में मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। इसमें जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी उम्र है 25 साल। 25 साल उम्र का व्यक्ति है और उसने निर्धारित किया कि अगले 10 साल में मेरे को पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए जो है वो जमा करवाने हैं। तो 1 लाख रुपए यदि वो जमा करवाना चाह रहा है, इसका मतलब उसका 1 लाख रुपए का बीमा हो गया। उस 10 साल की अवधि में यदि उसको कुछ भी होता है तो पोस्ट ऑफिस 1 लाख रुपए उसको देती है। अब इसमें प्रोसेस क्या होती है इसकी, वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। अब उसमें आप उसको प्रति महीने 873 रुपये प्रति माह उसको जमा करवाने होते हैं। 873 रुपये महीने के हिसाब से उसको जमा करवाने होते हैं और लगातार 10 साल तक वो जमा करवाता है तो उसके 1 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। शुरू का पहला जो साल होता है उसमें तो 873 रुपये आते हैं महीने की किस्त। उसके बाद में वो किस्त कम हो के 835 रुपये हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जीएसटी का फ़र्क होता है। शुरुआती साल में जीएसटी 4.5% होता है, जो बाद में आधा हो जाता है 2.25% हो जाता है, और उस वजह से वो किस्त छोटी हो जाती है 835 रुपये प्रति महीने के हिसाब से। तो अगले 10 साल में उसने कितने रुपये जमा करवा दिए? 1 लाख रुपये जमा करवा दिए। अब उसका जो महीने का योगदान है वो तो है 873 रुपये, और जो सरकार का जो योगदान है वो है महीने का 400 रुपये। यानी सरकार भी अपनी तरफ से 400 रुपये का कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करती है, 400 रुपये जोड़ती है उस आरपीएलआई के खाते में। यदि उसने 1 लाख रुपये का टारगेट रखा है तो 50,000 रुपये का रखा है तो 200 रुपये जोड़ती है। 25,000 रुपये का रखा है तो 100 रुपये जोड़ती है। इस तरह से गवर्नमेंट का योगदान रहता है महीने का। यानी एक साल में गवर्नमेंट ने कितने जोड़ दिए? 4800 रुपये जोड़ दिए। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट का योगदान। और उसका जो साल का योगदान है वो हो गया 10,257 रुपये। तो इस तरह से यदि वो जमा करता जाता है 10 साल तक तो उसके 1 लाख रुपए जमा हो गए, और 48,000 रुपये 10 साल में हो गए गवर्नमेंट का योगदान। ये एक उदाहरण लिया है मैंने 1 लाख का। आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, लास्ट 10 लाख रुपए तक आप फिक्स कर सकते हो इसके अंदर। तो 1 लाख रुपए उसका जमा हो गया कस्टमर का, और 48,000 रुपये गवर्नमेंट का योगदान हो गया। तो 1,48,000 रुपये उसको 10 साल पूरे होने के बाद में मिल जाता है। इन केस यदि उसकी बीच में कहीं मृत्यु हो जाती है जो भी खाताधारक है उसकी, तो 1 लाख रुपए और साथ में जितना गवर्नमेंट का योगदान हुआ है, जैसे मान लीजिए 5 साल बाद में उसके कुछ हो गया तो 1 लाख रुपए तो उसने बीमा करवाया था वो, और प्लस में उसने 4800 के हिसाब से 5 साल के अंदर 24,000 रुपये जो गवर्नमेंट का योगदान है वो उसको मिल जाता है। जैसे मान लीजिए 5 साल बाद में कुछ हो गया तो 1,24,000 रुपये मिल जाएंगे। मान लीजिए 1 साल बाद में कुछ हो गया तो 1 लाख रुपये तो वो हो गए, और 4800 रुपये गवर्नमेंट का योगदान हो गया। तो 1 लाख और 4800 रुपये उसको मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये आरपीएलआई जो होती है ना वो होती है। अब इसमें कोई महीने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 महीने से भी अपनी किस्त का चुनाव कर सकते हो, 6 महीने से भी कर सकते हो, 12 महीने से भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने 3 महीने से किस्त का चुनाव किया तो आपको थोड़ी छूट भी मिल जाती है उसमें। फिर उसमें आपको 2602 रुपये 3 महीने से जमा करवाने होते हैं। यदि 1 लाख रुपये का किसी ने लिया है ना, 1 लाख रुपये का टारगेट रखा है, 1 लाख रुपये का बीमा लिया है, तो 2602 रुपये 3 महीने से किस्त आती है। यदि उसने टारगेट लिया है 6 महीने से जमा करवाने का तो उसमें 1% छूट रहती है, और 1% छूट रहती है तो 5178 रुपये उसकी किस्त आती है 6 महीने की। और यदि उसने वार्षिक रूप से जमा करना शुरू किया है तो 10,257 रुपये 1 साल से आते हैं, उसमें 2% की छूट उसको मिलती है। तो इस तरह से आप ये आरपीएलआई जो पोस्ट ऑफिस की है वो करवा सकते हो। इसमें आप अवधि का जो चुनाव होता है ना वो होता है आपकी जन्म तारीख के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 25 साल का है तो
वो कम से कम 10 साल की उसको लेनी पड़ती है आरपीएलआई। 10 साल की ले सकता है, 15 साल की ले सकता है, 20 साल की ले सकता है। जैसे जैसे अवधि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे किस्त जो है ना वो छोटी होती चली जाती है, और गवर्नमेंट का जो योगदान है ना वो बढ़ता जाता है। वो तो 1 लाख रुपए का यदि टारगेट लिया है तो 4800 रुपये फिक्स है। वो तो 4800 रुपये फिक्स है, तो 10 साल में 48 हज़ार हो गए। यदि आपने ज़्यादा अवधि का लिया है, जैसे मान लीजिए आपने 15 साल का लिया है, तो जो सरकार का योगदान है वो 72 हज़ार रुपये का हो जाता है। यदि आपने 20 साल का लिया है तो सरकार का योगदान 96 हज़ार रुपये का हो जाता है। तो इस तरह से यदि आप जितनी लंबी अवधि का लोगे, गवर्नमेंट का योगदान उतना ही बढ़ता चला जाएगा और आपकी जो किस्त है ना वो छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से ये आप आरपीएलआई पोस्ट ऑफिस में करवा के, और साथ में तो अपना बीमा भी करवा सकते हैं, और एक तरह से बचत भी हो सकती है। तो ये थी पोस्ट ऑफिस की आरपीएलआई के बारे में जानकारी। और आप इसके ऊपर 3 साल बाद में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप लोन लेना चाहें 3 साल बाद में तो वो भी इसके अंदर लिया जा सकता है। और आप यदि जैसे मान लीजिए आपने मासिक रूप से इसका चुनाव किया है और उसके बाद में आप एडवांस जमा करना चाहते हैं तो एडवांस भी जमा कर सकते हैं। और 1 तारीख से लेके जो महीने का आखिरी दिन होता है उसके बीच में आप कभी भी इस किस्त को जमा करवा सकते हैं, यदि आपने महीने के हिसाब से चुनाव किया है तो। महीने के हिसाब से यदि आपने चुनाव किया है तो कभी भी आप इसको महीने के अंदर जमा कर सकते हो। और यदि आपने 1 महीने लेट हो गए तो उसकी आपको फिर पेनल्टी देनी होती है। जैसे मान लीजिए 800 रुपये की किस्त है या 873 रुपये की किस्त है, तो आपको 8 रुपये पेनल्टी के रूप में देने होते हैं पिछले महीने यदि आपने जमा नहीं किया है तो ये थी पोस्ट ऑफिस की आरपीएलआई के बारे में जानकारी। यदि आपकी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद।